ओवरऑल अगर हम जब बात करते हैं लेजर सर्जरी और कन्वेंशनल के बीच में, तो लेजर सर्जरी के अपने लिमिटेशंस हैं, कन्वेंशनल सर्जरी के अपने लिमिटेशन हैं। लेजर सर्जरी फर्स्ट डिग्री पाइल मास, सेकेंड डिग्री एंड अर्ली थर्ड डिग्री पे कुछ हद तक अच्छा वंडरफुल रिजल्ट देता है। अगर पाइल मास बड़ा होता है तो हमारे पास ज़्यादा फ्रिक्वेंसी देने का टाइम नहीं होता। अगर हम ज़्यादा फ्रिक्वेंसी देंगे तो बर्न करने के चांस होते हैं। सो वहाँ पे लेजर सर्जरी से हम हेमोरॉयड मास के जो साइज होता है उसको उतना रिड्यूस नहीं कर पाते। सो हमको एक दूसरा अटेम्प्ट लेना पड़ता है, एक दूसरी बार बुलाना होता है या एक तीसरी बार भी बुलाना पड़ सकता है पेशेंट को। तो पेशेंट इरिटेट होने लगता है और पेशेंट को वो अच्छा नहीं लगता। जबकि हम कन्वेंशनल मेथड में वन टाइम हेमोरॉयडेक्टोमी करके थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री को भी ट्रीट कर लेते हैं। बस डिफरेंस क्या रहेगा, मैंने बोला कि यहाँ पे लेजर से कराने में एक है कि आपको पेन नहीं है और वहाँ पे पेन तो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लीडिंग कम होगी लेजर में, वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकता है, बट वो उनके कुछ लिमिटेशंस हैं तो उनके कुछ एडवांटेज है, और यहाँ कन्वेंशनल के कुछ लिमिटेशन है तो कुछ उनके एडवांटेज है। सो ये डॉक्टर के अपने फेथ के ऊपर रहता है कि किस डिजीज़ के लिए, किस डिग्री के लिए, किस तरह के मेथड को यूज करेगा, और उस तरह से हम पेशेंट को अपने काउंसिल भी करते हैं और रेडी भी करते हैं। कोई भी एक मेथड परफेक्ट नहीं होता। समटाइम हम मल्टीपल मेथड को एक साथ मिक्स करके यूज करते हैं। किसी पेशेंट में हम कोएगुलेशन भी करते हैं लेजर से एंड उसके बाद हेमोरॉयडेक्टोमी करते हैं। कुछ पेशेंट को हम लाइगेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम हेमोरॉयडेक्टोमी करते हैं, लेजर रेस से करते हैं। किसी फिस्टुला में हम पहले एब्लेशन कर लेते हैं ट्रैक का, देन उसके बाद हम उसको एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसा है।